चलिए माताओं, देवियों और बहनों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है लॉकर फैसिलिटी। हाँ, लॉकर फैसिलिटी वही होती है जहाँ पे आप लोग खत पत्र और गुलाब रखते हैं जाके, ठीक है, ताकि ये बहुत सेफ रहे, घर वालों से लात ना पड़े आप लोगों को। तो बैंक हमको जो है लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम लोग अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और आप जैसे लोग अपने खत लेटर पत्र जो है ले जाके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुलाब भी रखा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें रख सकते हैं आप लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉकर फैसिलिटी। दूसरी चीज़ें जो होती है वो होता है ट्रैवलर्स चेक। जब कहीं आप लोग घूमने जाते हैं तो उस पर जो आपको चेक देती है गवर्नमेंट कि जाइए ऐश करिए, वहाँ पर जाके पैसा निकाल लीजिएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवलर्स चेक। तीसरी चीज़ होती है हमारा जो होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जब हम लोग जो है कि अपना जो है क्रेडिट मांगते हैं बैंक से कि देखिए हम अपना मेरा क्रेडिट वर्दनेस दीजिए कि हम आपके बैंक में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे हम कैसे हैं, ताकि हमको दूसरे लोगों के साथ भी डील करनी होती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट, जो हमारा बैंक जो प्रोवाइड करता है। इसके बाद है हमारा अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज। बैंक जो होती है हमारी परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज के भी काम करती है, एज एन एजेंट भी काम करती है, सिक्योरिटीज को बेचने और खरीदवाने का भी काम करती है। इसके बाद आता है हमारा कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि जो कमर्शियल बैंक होती है वो अलग अलग डेटा रखी रहती है और कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सबको डिस्क्राइब करती है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मनी क्रिएशन। कमर्शियल बैंक जो होती है वो मनी कैसे क्रिएट करती है। कहा जाता है कि कमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा नहीं होता जितना पैसा वो लोन प्रोवाइड कर चुकी होती है। तो ये कैसे करती है, सबसे पहले हम दो एजम्पशंस मानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिसको हम लोग मानते हैं कि जो इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला है कि ऑल द बैंक्स आर वन यूनिट, जितनी भी बैंक होती हैं वो एक यूनिट होती हैं। दूसरी चीज, ऑल द ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है हमारी इकोनॉमी में वो सिर्फ एक ही बैंक से होता है, ठीक है। तीसरी चीज है इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप सम पार्ट ऑफ द डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व एंड इट इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो। बैंक क्या करती है कि कुछ पैसा, जितना पैसा उसको डिपॉजिट में मिला होता है उसका कुछ पार्ट जो होता है वो जो है अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। LRR में हमारी दो चीजें आती हैं, एक होता है CRR और दूसरा होता है हमारा SLR। CRR क्या होता है, तो CRR हम सबको मालूम है कि CRR वो पैसा होता है जो कमर्शियल बैंक जो है अपने सेंट्रल बैंक के पास रखती है। सेंट्रल बैंक बोलता है कि आपको ये पैसा जो है मेरे पास रखना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई इंसॉल्वेंसी का पीरियड आता है तो हम आपके कस्टमर्स को वो पैसा रीपे कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है SLR। SLR क्या होता है, SLR वो पैसा होता है जो कमर्शियल बैंक रखती है अपने पास, ताकि अगर इन फ्यूचर में उसके कस्टमर्स आते हैं उससे पैसा लें, रोज कस्टमर तो जाते ही हैं बैंक से पैसा निकालने, तो वो जो है उनको रीपे कर सके आसानी से। तो दो चीजें जो है बैंक अपने पास रखती हैं, एक होता है CLR, दूसरा होता है SLR। तो इसमें LRR का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है मनी क्रिएशन में। देखते हैं कि कैसे मनी क्रिएशन होता है, तो इसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब ही होता है ना, ऐसे समझ जाओ, बस हिंदी में बेसिक एक वर्ड समझ जाओ। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि कितने गुना हम पैसा करती है, कितना गुना, ठीक है। 1,000 का वो कितना गुना बना देगी बैंक, 1,000 का 10,000 बना सकती है, 15,000 बना सकती है, कितना बना सकती है बैंक, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो देखो, मनी मल्टीप्लायर को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। 1/LRR अगर हम भी ऐसे फॉर्मूला पे रख के बता देंगे तो ये सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन मुझे इसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ से बनाना है कि कैसे जो होता है कमर्शियल बैंक जो होती है वो क्रेडिट क्रिएशन करती है, हमको वैसे आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे बैंक में जो है 1,000 का डिपॉजिट आ रहा है, ये हमारा डिपॉजिट, ये हमारा लोन, ये हमारा CRR। हमारे बैंक में जो है वो 1,000 रुपये का डिपॉजिट आ रहा है और उस डिपॉजिट का हम क्या कर रहे हैं, और एक मिनट, कमर्शियल का सेंट्रल बैंक ने बोल रखा है कि आपको अपने पास जो है 20%, जो भी आपका डिपॉजिट आएगा उस डिपॉजिट का आपको 20% जो है वो LRR के फॉर्म में रखना है। किस में रखना है, LRR के फॉर्म में रखना है आपको। चलिए तो देखते हैं, हमारे बैंक में आया 1,000 रुपये का डिपॉजिट। अगर 1,000 रुपये का हमारे बैंक में डिपॉजिट आता है तो हम लोन कितने का देंगे, लोन अभी नहीं देंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, LRR रखेंगे, पूरा पैसा हम लोन में नहीं देते हैं। सबसे पहले डिपॉजिट का कुछ पार्ट जो है हम LRR में रखते हैं। तो 1,000 का 20% हुआ 200, तो 200 रुपीज़ जो हम अपने LRR में रखेंगे तो बचेगा कितना पैसा, 1,000 में से 200 माइनस करेंगे 800 बचेगा। यानी कि कमर्शियल बैंक क्या करेगी, अब ये 800 रुपये जो है आपको लोन में देगी। अब इसने ये 800 रुपये क्या किया, आपको लोन में दे दिया। तो वो लोन आप लेके, लोन में किसको दिया होगा, किसी बिजनेस पर्सन को दिया होगा, तो वो फिर क्या करेगा, कुछ ना कुछ सामान खरीदेगा, तो फिर वो पैसा किसी ना किसी तरीके से क्या हो जाएगा,
फिर से वो पैसा जो है हमारे बैंक में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू बैंक। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे इकोनॉमी में वो कैसे होते हैं, बैंक से होते हैं। तो हम जान सकते हैं कि जो भी हमारे ये 800 रुपये जो हमारा बाहर गया है लोन के फॉर्म में, वो फिर से हमारे बैंक में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 800 रुपये। अब 800 रुपये पे जो है लोन अभी हम नहीं देंगे, फिर से हम यहाँ पे CRR निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा CRR कितने निकलेगा, 800 रुपये का 20% कितना होगा, 160 रुपये। तो 800 में से 160 रुपये गया तो कितना बचा, 640। फिर से हमारी कमर्शियल बैंक क्या कि 640 रुपये का लोन दे दी। अब इस लोन को फिर से कोई किसी को लोन देगी, फिर से वो क्या करेगा, फिर से वो पैसा जो है हमारी इकोनॉमी में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर फिर से ये पैसा हमारी इकोनॉमी में आ जाएगा तो फिर से इस पर 20% का चार्ज करेगी कमर्शियल बैंक, जो होगा कितने रुपए, 128 रुपये। तो लोन कितने देगी वो, 512 देगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी कमर्शियल बैंक क्या कर रही है, देखा हम लोगों ने 1000 रुपये से इतना पैसा बना लिया, डिपॉजिट में इसके इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद से हमारे रिजर्व में भी इतना आ चुका, लोन इतना दे चुकी है वो, और हमारे रिजर्व में भी इतना आ चुका है। और ये तब तक पैसा चलता रहेगा, तब तक ये डिपॉजिट चलता रहेगा, जब तक ये कितना ना हो जाए, आपका ये हो जाएगा 5000, तब तक ये डिपॉजिट, जब तक ये 5000 ना हो जाए, आपका लोन जो है ये 4000 ना हो जाए, और आपका जो LRR है ये 1000 ना हो जाए। अब आप लोगों को पूछना होगा कि ये 5000 मैम आया कैसे। ये हम बताते हैं कि ये 5000 हम कितने गुना, हमारा 1000 से ये 5000 कैसे हो गया, हम आपको ये बताते हैं। इसीलिए हम लोग मनी मल्टीप्लायर करते हैं कि मनी मल्टीप्लायर से हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पैसा होता है LRR से जो है वो कितना गुना जो है वो हमारा पैसा बढ़ता है। तो देखते हैं हमारा LRR कितना परसेंट था, 20% था। हम सबको मालूम है 20% LRR था। तो LRR का फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आता है, यानी कि हमारा पैसा कितना गुना बढ़ेगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/LRR। ठीक है, तो 1/20%, परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 5, यानी कि जो हमारा पैसा है वो कितने गुना बढ़ेगा, 5 गुना बढ़ेगा। तो ये 1000 था तो वो क्या हो गया था, 5000। अगर 2000 होगा तो वो कितना हो जाएगा, 10,000। और अगर 3000 होगा तो वो कितना हो जाएगा, 15,000। यानी कि जो भी पैसा जो हमारी कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करती है अगर उसका LRR 20% होता है तो वो 5 गुना बढ़ेगा पैसा। और अगर उसका LRR जितना ज़्यादा LRR होगा उतना पैसा कम होगा। अगर मान लीजिए वही LRR 25% हो जाएगा तो क्या होगा, 1/25 × 100 होगा। तो LRR हमारा कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना होगा सिर्फ। तो जितना ही ज़्यादा हमारा LRR होगा उतना ही कम जो है हमारे पैसे का बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि उतना ही कम जो हमारा पैसा 2 गुना होगा, चाहे 3 गुना होगा, चाहे 4 गुना होगा। ठीक है, चलिए अब तक हम लोग मनी मल्टीप्लायर कंफर्म कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।